हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। इस चैनल पर मेरे पास स्टार्टिंग से ही कई बार कमेंट आता है एक्सेल को लेकर कि हमें एक्सेल के बारे में थोड़ा बताइए कि हम इसको कहाँ से सीख सकते हैं और इसमें क्या करियर बन सकता है, कितने पैसे हम कमा सकते हैं। मतलब काफ़ी सारे सवालों के जवाब वो ढूंढते हैं। मेरे को कई बार कमेंट आते हैं इसके एक्सेल को लेकर। तो मैंने जो मेरा नया चैनल है टेक्निकल टूना, उस पर बनाई है इसको लेकर वीडियो। लेकिन मुझे इस चैनल के लिए ये वीडियो ज़रूर बनानी पड़ेगी क्योंकि इधर ऑडियंस को ये जवाब चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सेल पे आपको बहुत कुछ कवर कर दूंगी जिसमें आपको बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक सारी बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जिसमें कि डेटा को मेंटेन किया जाता है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही हिस्सा है। जैसे कि एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड पावर पॉइंट होता है, ऐसे ही एमएस ऑफिस के अंदर एमएस एक्सेल होता है। ठीक है, इसके अंदर मेन होता है डेटा को मेंटेन करना, एनालिस करना। इसके अंदर टेबल, ग्राफ, चार्ट्स, फार्मूलाज ये सब यूज़ होते हैं और डेटा को एनालिस करके इसको एक अच्छा डेटा बनाया जाता है। तो ये काम होता है एक्सेल के अंदर। तो अब सवाल आता है कि अगर हमने एम एस एक्सेल में स्किल्स हासिल कर लिए तो ये हमें कहाँ पर इस्तेमाल हम इसको करेंगे और ये किस काम आता है, तो उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। पहला है, आप डेटा एंट्री में इसका इस्तेमाल करेंगे। जो भी कहीं पर भी किसी भी ऑफिस में डेटा एंट्री का जो काम होता है वो एम एस एक्सेल के अंदर ही होता है। डेटा को मेंटेन करना भारी मात्रा में वो एक्सेल के अंदर ही होता है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग में हम एम एस एक्सेल को इस्तेमाल करके वहाँ पर काम करते हैं और जिसमें कि इनकम के बारे में, बजट्स के बारे में, परचेज, खर्चे, ऐसी जो चीज़ें हैं हिसाब किताब की, वो सारी एम एस एक्सेल के अंदर होती हैं। उसके बाद है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के अंदर माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई ऐसे फॉर्मूलेज जो हैं उसको लगाकर काम किया जाता है। फिर उसके बाद है डेटा एनालिसिस। इसके अंदर चार्ट, पाइवट टेबल, फिल्टर आदि करके डेटा को मेंटेन किया जाता है। फिर है ग्राफ एंड रिपोर्ट्स। अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल रिपोर्ट्स बनाने के ये काम आता है एम एस एक्सेल। उसके बाद पेमेंट मैनेजमेंट में ये काम आता है टाइमलाइन, स्टेटस ट्रैक के लिए, ये इसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद ऑफिस वर्क, कोई भी ऑफिस है आज के टाइम में एम एस एक्सेल के अंदर काम करता ही है। वो वहाँ जो भी डेटा होता है वो एम एस एक्सेल के अंदर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है कि एम एस एक्सेल को हम कहाँ से सीखें, कहाँ से बेटर रहेगा कि हम एम एस एक्सेल सीख कर अपना इसमें करियर बना पाएँ। तो सबसे पहला है, आप इसको YouTube से सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। YouTube पर आप सर्च करिए, अगर बिगनर लेवल का सीखना है तो ऐसा आप सर्च करिए, बिगनर लेवल के लिए हिंदी में सीखना है तो उस तरह आप सर्च पे डालिए वर्ड्स और उसको सर्च करिए। अगर आप YouTube पर सर्च करते हैं कि मुझे बिगनर लेवल का एक्सेल सीखना है, हिंदी में सीखना है, इस तरह आप लिखते हैं तो बहुत सारी वीडियोस को रेकमेंड करेगा, बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आएंगी। तो जो आपको सबसे बेस्ट लगे एक दो वीडियोस देखकर आप उधर से सीख सकते हैं। और फिर अगर आपको एडवांस लेवल का सीखना है तभी भी आपको वहाँ मिल जाएगा। सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है एम एस एक्सेल को सीखने का वो है यूट्यूब। यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे लोगों ने, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स ने ये वाली वीडियोज़ बना रखी हैं। उसके बाद आप वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सीखने के लिए। यूट्यूब पर आप वीडियोस को देखकर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि वो कई बार करके भी दिखाते हैं लैपटॉप्स या डिजिटल बोर्ड्स वगैरह पर। और इसके बाद आप अगर आते हैं वेबसाइट्स पर, वेबसाइट से भी सीख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको जैसे ही आप सर्च करेंगे गूगल पर तो कि मुझे बिगनर लेवल का हिंदी में एक्सेल सीखना है या एडवांस लेवल सीखना है, तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। वेबसाइट्स आती हैं तो उसमें से आप सर्च कर सकते हैं कौन सी वेबसाइट आपको बेस्ट लग रही है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो दूसरा तरीका हो गया वेबसाइट्स। तीसरा है मोबाइल ऐप जो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं फुल ट्यूटोरियल लिखकर एक्सेल के लिए बिगनर टू एडवांस। तो आपको बहुत सारे ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जहां पर आप एक्सेल सीख सकते हैं। तो ये भी एक जरिया है एक्सेल को सीखने का। उसके बाद है कि हम एडवांस लेवल में चले जाते हैं। बेसिक तो हमने कहीं से भी सीख लिया, एडवांस लेवल में अगर चले जाते हैं और हमें बहुत अच्छे से सीखना है इसको, तो आप पेड कोर्स भी
ले सकते हैं। और ये पेड कोर्स ज़्यादा महंगे नहीं होते, 200-300-500 रुपये से स्टार्ट होकर 1500 रुपये मैक्सिमम होती है इसकी फ़ीस। फुल टाइम आपको एक्सेस मिल जाता है लाइफ टाइम का, और सर्टिफिकेट इसमें मिलता है। तो ये भी बहुत बेस्ट होते हैं कोर्स, आप उडमी से कर सकते हैं। हिंदी में एडवांस एक्सेल कोई भी कोर्स आप इसमें ले सकते हैं, सर्टिफिकेट इसमें आपको मिल जाएगा। कोर्सेरा से कर सकते हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, और एडवांस लेवल का आप हिंदी में एक्सेल भी सीख सकते हैं। ग्रेट लर्निंग पर सीख सकते हैं, फ्री बेसिक टू एडवांस, और इसमें पेड भी होता है, दोनों तरह के हैं, आप देख सकते हैं जो आपको सूट करे। और स्किल अप पर सीख सकते हैं, EDX पर सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों कोर्स मिल जाएंगे। उसके बाद है लेट्स टैटू, इसमें आपको फ्री कोर्स मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगनर टू एडवांस, ऑनलाइन कोर्स होता है, ये भी हिंदी में आपको मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर आपको फंडामेंटल फॉर्मूलेज फंक्शंस कवर करे जाते हैं, जो कि MS ऑफिस वर्जन जो है 365 से लेकर एडवांस वर्जन तक किसी में भी आप सीख सकते हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेट इसमें पेड मिलेगा, बाकी फ्री भी हो सकता है ये कोर्स और पेड भी हो सकता है, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद माइंड लस्टर, यहाँ पर आप सीख सकते हैं MS एक्सेल, फुल कोर्स आपको इसमें हिंदी में भी मिल जाएगा, बिगनर्स टू एडवांस लेवल का। इसमें ये लोग एडवांस टॉपिक्स को कवर करते हैं, फार्मूलाज, चार्ट, पाइवट टेबल, इस तरह सब कुछ कवर किया जाता है। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, कोर्स फ्री है, सर्टिफिकेट जो है वो पेड है यहाँ पर भी। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये इसको देख सकते हैं। अब बात आती है कि हम जब बात करते हैं बार बार कि एडवांस एक्सेल, तो एडवांस एक्सेल में सिखाया क्या क्या जाता है, और ज़रूरी भी है कि हमें पता हो कि कौन से टॉपिक्स एडवांस एक्सेल में आते हैं, और आगे जॉब्स में या करियर बनाने के लिए या काम करने के लिए हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें खुद को भी पता होना चाहिए कि ये टॉपिक कवर हो रहे हैं जहाँ से हम कोर्स सीख रहे हैं। वो होते हैं वी लुकअप, H लुकअप, एक्स लुकअप, इसको कवर करेंगे। इंडेक्स और मैचेस को कवर करेंगे। इफ़ एंड और लॉजिकल फंक्शंस, इसको कवर किया जाता है। डेटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको कवर किया जाता है। पाइवट टेबल, पावर क्वेरीज, ये इसमें कवर होती हैं। मैक्रोज एंड VBA ऑटोमेशन के लिए, ये सब इसमें कवर किया जाता है। तो ये एडवांस एक्सेल के जो टॉपिक्स हैं वो कवर होने ज़रूरी हैं जब हम बात करते हैं एडवांस एक्सेल की। उसके बाद है कि एक्सेल सीखने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि हम करियर बना कैसे सकते हैं ओनली एक्सेल सीखने के बाद। हमने एडवांस एक्सेल सीख लिया, बेसिक से लेकर एडवांस तक हमने सीख लिया, हमारे पास स्किल्स आ गए। अब हम सोच रहे हैं कि अब हम इसको कहाँ इस्तेमाल करके पैसा कमा पाएँ, मतलब हम इसमें करियर कहाँ कहाँ बना सकते हैं। पहला है जॉब, आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, कहीं पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। इसके अंदर जो जॉब्स हैं, एक्सेल सीखने के बाद जो जॉब्स हैं वो किन किन प्रोफाइल्स पर मिलती हैं। नंबर 1 पे आता है डेटा एंट्री ऑपरेटर्स। डेटा एंट्री का काम एक्सेल के अंदर ही होता है, तो इस पर जॉब्स निकलती हैं बहुत सारी, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी, आप फ्रेशर हैं, 10,000 से लेकर 20,000 पर मंथ आपको मिल सकती है। नंबर 2 पे आता है MIX एग्जीक्यूटिव, इसमें भी एक्सेल का इस्तेमाल होता है। इसमें सैलरी आपको 15,000 रुपये से लेके 35,000 रुपये पर मंथ तक मिल सकती है एज अ फ्रेशर भी। उसके बाद है डेटा एनालिस्ट, इसमें भी एक्सेल का इस्तेमाल होगा, और अगर आपको ये जॉब मिलती है तो इसमें सैलरी 25,000 से लेके 60,000 रुपये पर मंथ की होगी, बिगनर लेवल पर ही। उसके बाद है अकाउंट असिस्टेंट, ये आप लग सकते हैं 15,000 से 30,000 रुपये पर मंथ, आपको यहाँ पर भी सैलरी मिल जाएगी। कुछ ऐसे प्रोफाइल्स पर जॉब निकलती हैं MS एक्सेल के स्किल्स के लिए, ठीक है, तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वाली जो जॉब्स हैं हमें मिलेंगी कहाँ से हमें पता लगेगा कि ये वाली जॉब्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना रिज्यूमे और एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। आपने MS एक्सेल को सीख लिया बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक, अब आपको किसी के लिए 2-4 फ्री में प्रोजेक्ट्स करने पड़े तो वो भी करिए। तो उन प्रोजेक्ट्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए और अपने रिज्यूमे के अंदर उसको ऐड करिए, जिससे कि वैल्यू आपके रिज्यूमे की भी बनेगी और आपके पोर्टफोलियो की भी बनेगी। फिर उसके बाद आप
कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको जॉब पाने के लिए कहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड करना सही रहेगा। naukri.com पर आपको करना चाहिए, इंडीड पर आपको करना चाहिए, लिंक्डइन पर करना चाहिए, वर्क इंडिया पे करना चाहिए अपना ऐप। यहाँ पर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल के लिए। आपने एक्सेल अच्छे से सीखा भी हुआ है, आपका पोर्टफोलियो भी बढ़िया है, रिज्यूमे भी बढ़िया है, तो आपको चांस यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कि जॉब्स के अलावा हम और क्या कर सकते हैं। एक्सेल सीखने के बाद आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने होंगे, जो वही हैं फाइवर है, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, ट्रूलांसर है। इन पर अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। यहाँ पर आपको क्लाइंट्स और कस्टमर्स मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग जो होती है वो होती कैसे है, मतलब हमने उधर रजिस्टर कर लिया, अब हम आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन रहता है कि हम काम क्या करेंगे, क्या काम देगा क्लाइंट या कस्टमर हमें। तो जो काम मिलते हैं वो ऐसे होते हैं। नंबर 1, एक्सेल में रिपोर्ट्स बनाना, ऐसा काम आपको मिलेगा। बजट शीट्स बनाना, ऐसा काम आपको मिल सकता है। डेटा क्लीनिंग का आपको काम मिल सकता है। इनवॉइस डिज़ाइन करने का आपको काम मिल सकता है। डैशबोर्ड बनाने का काम आपको मिल सकता है। एक्सेल आपने सीखा हुआ है, आपके पास स्किल्स हैं, तो ऐसे काम वहाँ से क्लाइंट और कस्टमर से आपको मिल सकते हैं। स्टार्टिंग में जो ये फ्रीलांसिंग की जो आपकी इनकम होगी पर प्रोजेक्ट की, वो आप 500 से लेके 3000 रुपये पर प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो ऐसे आपकी इनकम बढ़ते जाएगी आगे, जैसे जैसे आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, जितने क्लाइंट्स आप हैंडल कर पाएंगे वैसे आप करते जाएंगे और आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो फ्रीलांसिंग भी इसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो इसमें हम और क्या कर सकते हैं, हम जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब इसमें आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। आपके पास एक्सेल के स्किल्स हैं और आप चाहते हैं कि घर से ही मैं छोटा सा कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूँ इस स्किल्स को लेकर, तो आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं। उसमें आप जीएसटी बिलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं कस्टमर्स को। ठीक है, जीएसटी का काम कर सकते हैं, इसकी सर्विसेज दे सकते हैं। अकाउंटिंग सपोर्ट सर्विसेज ये खोल सकते हैं बिजनेस, तो सब लोगों को इसका सपोर्ट दे सकते हैं अकाउंटिंग का। उसके बाद छोटे बिजनेस वालों के लिए डेटा एंट्री सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। एक्सेल के अंदर कोचिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ये आप कर सकते हैं। और इसके अंदर डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर उसको सेल कर सकते हैं। तो एक्सेल के स्किल्स अगर आपके पास हैं तो खुद का भी आप अपना बिजनेस रेडी कर सकते हैं एक्सेल के स्किल्स के थ्रू। ये सारे काम कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, इसमें आप टेम्पलेट्स बनाकर भी बेच सकते हैं। टेम्पलेट्स बनाकर आप एटसी पे, गुमरोड पे और पेहिप पे या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर आप टेम्पलेट्स को भी सेल कर सकते हैं बनाकर, जो कि आपको टेम्पलेट्स का जो रेट मिलेगा स्टार्टिंग में वो 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये पर टेम्पलेट का आपको मिल सकता है। तो आप ये काम भी कर सकते हैं एक्सेल आने के बाद। आपने अगर एक्सेल के स्किल्स हासिल कर लिए तो आप टेम्पलेट्स बेच के भी पैसा कमा सकते हैं, यानी टेम्पलेट्स को सेल कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि ये सब चीज़ें हमने सीख ली, हमने एमएस एक्सेल सीख लिया, 1-2 साल का हमने एक्सपीरियंस भी ले लिया, या जॉब के थ्रू या फ्रीलांसिंग के थ्रू या खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करके, उसको भी आप कर रहे हैं, लेकिन 1-2 साल का आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप है आपको पावर बीआई सीखना चाहिए। उसके आगे स्टेप बढ़ाने चाहिए। जितना आप आगे ग्रो करोगे उतनी आपकी इनकम भी ग्रो होती है। तो पावर बीआई आपको सीखना चाहिए। एक्सेल का जो अगला स्टेप है वो पावर बीआई ही है। डेटा विजुअलाइजेशन टूल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है गूगल शीट्स प्लस एक्सेल ऑटोमेशन के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, ये सीख सकते हैं। VBA प्रोग्रामिंग आप सीख सकते हैं, एक्सेल के लिए ऑटोमेशन टूल है ये। ठीक है, फ्रीलांसिंग या इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर फिर अपना चैनल बना सकते हैं, क्योंकि आपने मास्टरी कर ली इन सबको सीख के, तो फिर आप चैनल पर लोगों को गाइड भी कर सकते हैं या चैनल के थ्रू ऐसे काम भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्लाइंट कस्टमर भी मिल सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर बहुत स्कोप है। अगर आप एक्सेल को सीख लेते हैं, एमएस एक्सेल को एडवांस लेवल तक, फिर आगे जाकर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो पावर बीआई ये सब चीज़ें सीख लेते हैं,
तो आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मैं आपको टिप्स भी दे देती हूँ कि एमएस एक्सेल में आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। एक्सेल को लगातार आप सीखते रहिए, ये नहीं कि हमने 6 महीने सीख लिया, साल सीख लिया। उसमें जो आपको लगता है कि ये नहीं आता वो सीखिए ज़रूर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम आएगा। उसके बाद डेली इस पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें अपने प्रोजेक्ट्स को ऐड करिए, इससे आपके काम की वैल्यू बढ़ती है, आपको काम मिलता है। उसके बाद आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर खुद को हमेशा ही प्रमोट करते रहिए। स्टार्टिंग में ही जब आप काम शुरू करते हैं आप अच्छा पैसा कमाने लग जाते हैं इसमें। तो एक्सेल एक बहुत ही बढ़िया स्किल्स हैं। अगर आपको कहीं से फ्री में सीखने को मिलता है वहाँ से सीख सकते हैं, पेड सीखना है, पेड भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, वहाँ से भी सीख सकते हैं। सर्टिफिकेट की ज़रूरत है आपको, वो भी मिल जाएगा। फिर इसमें आप अपने प्रैक्टिस करते रहिए। रिज्यूमे जो है उसको बहुत अच्छे से बनाइए, उसमें अपने जो ये प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उसको ऐड ऑन करिए, पोर्टफोलियो अच्छे से बनाइए और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पर अपने आप को प्रमोट करिए, कई जगह पर रजिस्टर्ड करिए, तो आपको काम मिलना स्टार्ट होता है या जॉब्स मिल जाती हैं आपको। तो ठीक है दोस्तों, आज जो है एमएस एक्सेल पर मैंने मैक्सिमम कवर कर दिए सारे क्वेश्चंस। यही आपके माइंड के अंदर सवाल होते हैं कि एमएस एक्सेल के बारे में कहते हैं लेकिन इसमें करेंगे क्या, अगर सीख भी लेते हैं कहाँ जॉब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या होगा। वो सारे सवालों के जवाब मैंने आज की वीडियो में आपको दिए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने तक ही मत रख लेना, इसको आगे भी शेयर कर देना ताकि ये किसी और के भी काम आ सके। क्योंकि ऐसे जो बिगनर लेवल पर 12th के बाद स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग के अंदर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस उनको इस वीडियो से मिल जाएंगे और फिर उस ट्रैक पे चल के वो आगे अपना स्टेप्स उठा सकते हैं और करियर बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुराने हैं, वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उनको मेरी खास रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशंस अपने पास नहीं रखनी, दूसरों को भी देनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।